Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. I hope आप सभी ने हॉलीडेज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा और अपना जो पेंडिंग वर्क है वो भी आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज से हम नेक्स्ट आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ का, और इस सिलेबस को आपने साथ के साथ कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि उम्मीद है कि स्कूल जल्दी ही ओपन हो जाएंगे तो आपका वर्क तब तक कोई पेंडिंग ना हो। सो आज से हम जो भी वर्क करवाएंगे वो आपने साथ के साथ फिर नोटबुक में नोट भी करना है और लर्न भी करते जाना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। प्लानिंग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे, वर्क करने से पहले मेंटल एबिलिटी यूज़ करके अपनी प्लान बना लेते हैं, तो हमेशा हमें सक्सेस मिलेगी। जो रिस्क फैक्टर है उसको हम कम कर देंगे और हमारे प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग से हमें किसी काम को करने की डायरेक्शन मिलती है कि कैसे करना है, कब करना है, वो सब हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। तो कैसे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है वो हमें प्लानिंग से ही मिल जाती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एवरीबॉडी। सभी जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को डायरेक्शंस मिल जाती है कि कैसे, कब, क्यों, कितना करना है। इट डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन। कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, ये सब हम प्लानिंग से डिसाइड कर लेते हैं। सेकंड इज़ प्लानिंग रिड्यूस रिस्क। रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता बट कम ज़रूर किया जा सकता है, वो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम कर सकते हैं। एक बिज़नेस में फेस अनसर्टिनिटी। हर तरह के बिज़नेस को बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो डेली डे टू डे चेंज होता रहता है। ए मैनेजर प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ वाइल प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना क्या हो सकता है, तो उससे हम उस सिचुएशन को कैसे डील करना है वो हम प्लान में डिसाइड कर लेते हैं। उस तरह का प्लान हम बना लेते हैं। तो जिस तरह की अनसर्टेनिटी आएगी हम अजम्पशंस लगाते हैं, तो उसको कैसे ख़त्म करना है उसके लिए हम प्लानिंग के टाइम डिसीजंस लेते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। इससे ओवरलैपिंग नहीं होती, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार ना होना। सभी को अपना वर्क क्लियर होगा तो वो उसी पे ही फोकस करेगा। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। जो प्लानिंग हम करते हैं वो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, सारे होल डिपार्टमेंट के लिए, सारे पर्सन्स के लिए ही की जाती है। देन डिपार्टमेंटल प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्लान्स। दिस एक्सरसाइज विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। जब सभी पर्सन्स को क्लियर हो गया कि हमने ये काम करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, तो जो ओवरलैपिंग है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, वो सारी ही ख़त्म हो जाती है। द प्लान्स विल ब्रिंग क्लैरिटी टू एवरी मैनेजर। सभी को क्लियर हो जाता है कि कब, कैसे, कितना करना है। तो ओवरलैपिंग, बार बार रेपिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटीज़ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। उससे हम अपने डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं कि कैसे करना है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम हम इनोवेशंस भी लेके आते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ भी लेके आते हैं कि कैसे इस टेक्निक को, किस टेक्निक को यूज़ करें कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो जाए। अब बेटर प्लानिंग सिस्टम शुड एनकरेज मैनेजर्स टू डिवाइस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो जब भी प्लानिंग हम करते हैं तो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं कि कैसे किया जाए ताकि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए और क्वालिटी जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाए। सो सिक्स्थ पॉइंट इज़ प्लानिंग फैसिलिटीज़ कंट्रोल। प्लानिंग से कंट्रोल बना रहता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन करेगा,
तो सभी को अपना वर्क क्लियर हो गया तो बिजनेस में कंट्रोल भी बना रहेगा। अगर किसी को पता ही नहीं कब कैसे क्यों कितना करना है तो बिजनेस में कंट्रोल भी नहीं रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कंट्रोल में भी बहुत हेल्प करती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स। तो आपने इनमें से कोई भी 5 और 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान, कि एक अच्छा प्लान कौन सा होता है। अच्छा प्लान उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लान वो हो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बेस हो। मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमारी जो डे टू डे प्रोडक्शन है उसको हमने इंक्रीज़ करना है, तो प्लान उसी के बेस पे होना चाहिए। जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसमें यही डिसाइड करो कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो गुड प्लान वही है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड है। सो सेकंड पॉइंट इज़ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्लान ऐसा बनाओ कि सभी को समझ आ जाए। ऐसे ना हो किसी को प्लान समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है कब करना है। सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी को कम्युनिकेट करो, प्लान को समझाओ। कॉम्प्रिहेंसिव। द प्लान शुड कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ऐसे ना हो जो भी हम प्लान बना रहे हैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं या एक ही टॉपिक को लेके, नहीं, उसमें हर एक एस्पेक्ट को, कि कैसे परचेज करनी है, कैसे सेल करनी है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ओके, एडवर्टाइजमेंट का काम कैसे करना है, फाइनेंस का काम कैसे करना है, तो हर एक एस्पेक्ट को एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग हम लेके चलें तो वही प्लान अच्छा है जिसमें हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाए। फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबल। प्लान हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमें कल को नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको ईजिली चेंज भी कर सकें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल होना चाहिए। प्लानिंग करते टाइम हमें टाइम फैक्टर और मनी फैक्टर को भी अच्छे से माइंड में सेट करना चाहिए कि इस तरह का प्लान हो जो इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा महंगा ना हो, इस तरह की प्रोडक्शन में हो, अवेलेबल हो सारे रिसोर्सेज उस टाइम, तो हमें ये सारे ध्यान में रखना चाहिए, तो वही प्लान गुड प्लान होगा। सो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान। एंड द थर्ड टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कमियां क्या क्या है प्लानिंग करने की। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लेड टू रिजिडिटी। प्लानिंग से रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूज़न। देखो कैसे। प्लान्स आर प्रिपेयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी हम प्लान बनाते हैं उसमें हम टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं कि जैसे हमने ये वर्क मान लो 3 मंथ में कंप्लीट करना ही करना है। दीज प्लान्स ले डाउन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजर टू चेंज दैम। देखो जो भी प्लान हमने बना लिया, ठीक है, 3 महीने का काम हमने डिसाइड कर लिया कि एक दिन में इतना ही करना है, तो उसको बाद में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमने सभी वर्कर्स को उनके काम बता दिए। बाद में उनको बोलो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, इतना नहीं इतना करना है, तो उस प्लान को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी क्रिएट कर देता है कि उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करना प्लान को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो सेकेंड इज़ प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लान करना, सभी को बिठाना, प्रॉपर करना, तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट इसमें हो जाता है। थर्ड इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो देखो प्लानिंग कोई आम सिंपल पर्सन तो नहीं कर सकता, जिसको अच्छे एक्सपर्ट पर्सन है, नॉलेज है, तो वही प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये लग्जरी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, खर्चा भी ज़्यादा आता है एक्सपीरियंस पर्सनस को अपॉइंट करने में, तो ये क्या है, इसमें ह्यूज कॉस्ट लग जाती है। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि हमने प्लान बनाया था आज के अकॉर्डिंग, तो जो कल को अगर मान लो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डायनामिक हो गया, चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना मुश्किल है। ओके। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जो लोअर लेवल है उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है, क्योंकि प्लानिंग कौन करते हैं, टॉप लेवल वाले करते हैं। तो जो लोअर और मिडल लेवल है उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, लोअर और मिडल की, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो तो ख़त्म ही हो जाती है, वो सोचते हैं कि हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं करते। सो प्लानिंग की ये भी कमी है कि टॉप वाले ही करते हैं, लोअर और मिडल वाले मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन प्लानिंग में नहीं करवाया जाता। सो दीज आर द लिमिटेशंस। तो आज आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।